बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज मेरे किचन से आप सभी लोग सीखने वाले हैं बंद गोभी का पुलाव। बहुत ही हिट रेसिपी है और आप लोगों को हर जगह सिखाई, यहाँ अब तक टीवी पे भी सिखाई, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद ये बना रही हूँ। अच्छा जी, इसके साथ जाने वाला है बैंगन का रायता। बैंगन का सीज़न तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पुलाव पक रहा है तो इस वजह से मैं इसको इसके साथ सर्व करने वाली हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा मीठे में आप सभी लोग सीखने वाले हैं मलका सिवैयाँ। उसके साथ हम सिंपल से सिवैयाँ पकाएंगे और आपका मीठा भी तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, हमारा ब्रांड भी खुश हो जाएगा। वाह वाह, हमारी सिवैयाँ इस्तेमाल हुई हैं, बहुत ही अच्छी सिवैयाँ हैं, बहुत अच्छी पकती हैं। अगर आपको ये पकानी आ जाए तो क्या ही बात है। सिवैयाँ बहुत सारे लोगों से अच्छी नहीं पकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं जो पैगाम देना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं। मुझे बताया था प्रोग्राम से पहले, कुछ बताया था कि कहीं की कॉल थी और ताहिरी और मटर का पुलाव पकाने के लिए कहा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिखा देंगे भैया आपको। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये मैं आपको दिखवा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास चीज़ें हैं। गरम मसाला है जिसमें साबुत काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और सफ़ेद ज़ीरा है, प्याज है, ज़रा सी कुटी लाल मिर्च। मैंने पिसी लाल मिर्च लिखी है लेकिन मैं कुटी डाल रही हूँ, आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं। टमाटर है, गोभी डालेंगे हम, बंद गोभी ये स्लाइस में कटी हुई है, ये डालेंगे। इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। अदरक और लहसुन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मलका का, तो इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी, हमारी गर्मी की दोपहर का खाना बहुत ही जल्दी से बन जाएगा और आपको सुकून मिल जाएगा कि भाई जल्दी से फारिग हो गए हैं, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। घर का काम जल्दी जल्दी हो जाए, खाना पक जाए, तो खातून खाना को सुकून हो जाता है कि चलो भाई एक जिम्मेदारी तो पूरी हुई। अच्छा जी, ये मैं डाल रही हूँ, इसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, साबुत काली मिर्चें हैं और इसके साथ ही मैं ये प्याज भी डाल देती हूँ। ऐसे स्लाइस करने, चॉप करने, जैसा दिल चाहे आप कर सकते हैं। बहुत ही लजीज पुलाव बनता है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे यहाँ एक साहब ने, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि वाह शेफ़, अगर कोई अपने घर में इतना लजीज खाना इतनी सिंपल चीज़ों से पका ले और उसका खाना इसी टेस्ट का पक जाए तो वो आपको हाथ उठा के दुआएं देगा। तो ये वही रेसिपी है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। तो बेहतरीन और लाजवाब खाना, दोपहर के वक्त हल्का फुल्का खाना है। गर्मी की दोपहरों में ज़्यादातर राइस की डिशेस बनाई जाती हैं। वैसे भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि चावल की डिशेस दिन में बनाएं, रात को नहीं। चावल रात को खाने से नुकसान होता है और दिन में खाएं, ठीक है, फ़ायदा है उसका। तो दोपहर के खाने के लिए आपने चावल की डिशेस बना लिया करें। मोस्टली घरों में क्या होता है, दाल चावल बना लिए जाते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रा सा चेंज करें तो फिर आप इस तरह से सब्ज़ी का पुलाव भी पका सकते हैं। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं ये मैं आपको दिखवा देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी थोड़ी सी। चावल में मिर्च मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, वैसे लोगों की अपनी अपनी पसंद है। लोग बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले चावल भी खाते हैं, तो लेकिन मैं बहुत ही बैलेंस रखती हूँ कि फ्लेवर सिर्फ इन्हेंस हो। रेसिपी कार्ड आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं पूरी की पूरी रेसिपी को। ठीक है, मुझे सुन के भी लिख सकते हैं। अच्छा, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको नरम होने का इंतज़ार करेंगे। इतने से ही चीज़ों पे इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अच्छा, इसमें मैं मिर्च डालूंगी, इसके अलावा टमाटर डालेंगे। टमाटो 2-3 ले लीजिए, ये है। इसके अलावा थोड़ी सी अदरक जाएगी, शिमला मिर्च जाएगी जी, ज़रा सा डालेंगे पुदीना। पुदीना बड़ा इन हो गया, वैसे लोग सिर्फ हरा धनिया डाला करते थे। इंट्रोड्यूस कराने की बात होती है, जैसे ही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ लोगों में ज़रूर इसकी अवेयरनेस आती है और फिर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तो पुदीना को जैसे जानते ही नहीं थे, लेकिन अब सब जान गए हैं, तो वो भी अपने खानों में पुदीने को इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ पे पुदीने को इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि पुदीना कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये अभी नहीं पता है। चलो भाई, मलका का पिसा हुआ अदरक और लहसुन,
इसकी भुनाई होगी। आपने देख लिया मैंने प्याज कितनी फ्राई की है, बस थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन बहुत अहम होने वाला है, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है और अदरक और लहसुन जैसे गोश्त इस्तेमाल होगा बिल्कुल इसी तरह से ही अदरक और लहसुन इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, टमाटो, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालूंगी, इसको ज़रा सा मिक्स कर दूं। आप पिसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने कुटी हुई डाला है। हाँ जी, मलका का पैगाम। हाँ जी, क्या कहा था आपने? अच्छा जी, मलका क्या कहते हैं? मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सिवैयाँ और चावल भी शामिल हैं। तो आज सिवैयाँ बनेगी, सिवैयाँ भी बनेंगी। अदरक लहसुन मैंने इस्तेमाल किया है अभी। अच्छा, नमक कितने? नमक डालूंगी इसमें, मैं चावल का भी डाल रही हूँ इसी में। चावल हमने उबाल के रखे हुए हैं। टमाटरों के नरम होने तक इसको पकाएंगे। अच्छा जी, मैं अदरक और लहसुन के बारे में आपसे बात कर रही थी, अदरक डाल देती हूँ। कि आप जैसे घर की ख़रीदारी रोज़मर्रा की करते हैं ना, और उसमें सब्जियां जैसे लेते हैं और उसमें अदरक और लहसुन भी शामिल होता है, तो ज़रा सा उसमें बढ़ा लिया करें और थोड़ा थोड़ा करके आप रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ईद उल अज़हा के दिनों में आप सभी लोग जानते हैं कि एक तो हमारे यहाँ चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, दूसरे ये कि उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है, तो चीज़ें आपको फ़ौरन के फ़ौरन मिलेंगी। अच्छा जी, करी पत्ता, थोड़े से पत्ते डाल दिए हैं मैंने इसमें। तो मैंने रखने का तरीका आपको सिखाया है, मेरे फ्रीज़र में रखा होगा शायद, अभी मैं कहती हूँ ब्रेक में मिल जाता है तो मैं दिखाती हूँ, मैं इस्तेमाल करूँगी उसको। वो तरीका मैंने आपको सिखाया है। तो जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है ना, उसको आप रख दीजिए, फ्रीज़ कर दीजिए, और जब आप अपना खाना पकाना चाहेंगे ना, आपको हमेशा मिल जाएगा। बल्कि आम दिनों के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज भी बताऊंगी कि प्याज को क्या करेंगे। प्याज भी रखनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नापैद हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, और 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में मिल रही होती है। तो चीज़ों को आप इस तरह से सेव करना शुरू कर दें। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। टमाटरों को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि नरम, और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक दे बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसमें मैं जो चीज़ें डाल चुकी थी, टमाटर इसमें पूरी तरह नहीं पक्के हैं। अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो इसको छोड़ दीजिए। मुझे बेइंतहा पसंद है अधकचरे टमाटर, या जैसे कच्चे पक्के होते हैं, कच्ची पक्की प्याज, कच्चे पक्के टमाटर, ये चीज़ें ऐसे ही खा ली जाती हैं, चाहे सालन में हो चाहे चावल में हो, ये बेहतरीन रहती हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पूरी तरह पक्के हुए चाहिए तो आप इनको पूरी तरह पका लें, लेकिन मैंने इसको नहीं पकाया है। मीडियम साइज़ की एक कैबेज लेने आई थी, कितना काफ़ी है। एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली हुई है, उसको डाइस कर लिया है। सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और बस मैं इसमें चावल डाल दूँगी। नमक आई गेस इतना काफ़ी होगा जो मैंने डाला था। ये डिश में भी खूबसूरत नज़र आती हैं इस तरह से सब्जियाँ, और खाने में तो खैर बहुत ही बेहतरीन। ये आपके राइस को मॉइस्ट रखेंगे टमाटर, आपके राइस ड्राई नहीं होंगे, मॉइस्ट होंगे। आपको याद होगा मैंने ये बंद गोभी भी पकानी सिखाई, कुछ अर्से पहले तो सिखाई है, बहुत ही लजीज पकती है। लाओ जी, यहीं पर चखते हैं। नमक पाएंगे जी, देखें जी, मलका मसाले का पिंक सॉल्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, हमारा पाकिस्तानी नमक है। वैसे ये मैं आपको एक बात बता दूँ
कि हिमालय के नाम से इंडिया में बिकता है, हमारा ही नमक होता है, इंडिया में बिकता है हिमालय के नाम से, लेकिन ये पाकिस्तानी सॉल्ट है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कान का सॉल्ट, गुलाबी नमक हमारा, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इंडिया में नमक नहीं है, वो पाकिस्तानी नमक को इस्तेमाल करते हैं और अपना नाम करते हैं। हमारे यहाँ से टकों में ख़रीदते हैं, पौंड्स में बेचते हैं। हमें अपनी चीज़ों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें नवाज देता। हाँ, क्यों? हाँ जी, क्या? हाँ, बीफ पुलाव के बहुत जमा हो गए, इंशाल्लाह जल्दी सिखा दूँगी। पुदीना डालूँगी जी, इसका पानी निचोड़ लेती हूँ, बस ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है। शुमाइला थी कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से थी, बीफ पुलाव की फरमाइश की है उन्होंने, तो इंशाल्लाह लजीज़ जल्दी सीखेंगे आप लोग। वैसे भी ईद उल अज़हा आ रही है, पुलाव बिरयानियाँ यही कुछ चल रहा होगा। चलो दीदी, ब्लांच्ड राइस है ये, तकरीबन 70-75% मैंने ब्लांच किए हुए हैं, इनका पानी रखा हुआ है। एक तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं परसेंटेज बताती हूँ ना, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे लगता है मजाक बनाते हैं, उन्हें समझ नहीं है इस बात की। तो ये बड़ी समझदारी की बात मैं सिखाती हूँ। परसेंटेज में आपको बताती हूँ कि किस परसेंट पे आप किस चीज़ को डन करेंगे। अब उन्होंने हंसी मजाक बना लिया इसको। बात दरअसल ये पाकिस्तान में तालीम की बड़ी ज़रूरत है, और टीवी पे तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, ये जो ब्लांच पानी था ये मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें, क्योंकि हमारे चावलों में कसर है तो वो इसमें पक जाएंगे। मिक्स कर दूँगी अच्छा सा। देखें जी, टमाटर जो नज़र आ रहे हैं कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे नरम थोड़े हो जाएंगे। चलो भाई, मिक्स करूँगी, दम पे रखूँगी। फिर इसके बाद हम बनाएंगे क्या? मलका मसाला की सिवैयाँ बनेंगी और रायता। गर्मी में बैगन बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन इत्तेफाक से हमारे पास अच्छे आ गए हैं। चलो भाई, डन। इसका शक्ल देखें जी, बहुत ही अच्छी शक्ल में है ना। देखें, थोड़ा पानी और डाल रही हूँ, राइस का ही पानी है। चलो भाई, अच्छा, पुलाव बनाने में उबले चावलों को इस्तेमाल करने का रिवाज भी डाला मैंने कि आप उबले चावलों से पुलाव क्यों नहीं पका सकते, बिल्कुल वैसे ही पका सकते हैं, और उसका पानी वापस इसी में आ जाता है। जो हमने ड्रेन किया होता है वो पानी इसमें आ जाता है। चलो भाई, अच्छा जी, सिवैयाँ बन रही हैं, लेकिन बहुत ही कम चीज़ें हैं इसमें, यहाँ तक कि इलायची भी नहीं है। हाय हाय, क्या बताऊँ मैं आपको। कैरामल पुडिंग की फरमाइश आई है, यकीन जानो कब से प्लान किया हुआ, पर वो नंबर ही नहीं आ पाता। एमन थी कराची से, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल सिखाऊंगी आपको, क्योंकि वो मेरे प्लान में ऑलरेडी है। अच्छा जी, मलका की सिवैयाँ ये बनेंगी। मेरे पास चीनी है, पिस्ते हैं, दूध है, घी है, ठीक है जी। तो मैं इसको क्या करूँगी, सिवैयों को, भाई ज़रा सा शोर सुन लीजिए इसका। ये मैं इसलिए सिखाती हूँ, ये बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ मैं, प्रोग्राम में भी कर चुकी हूँ कि पैकेट के अंदर ही आप इसको तोड़ें, और अब से नहीं करती, शुरू से करती हूँ हमेशा। पैकेट के अंदर ही तोड़ें, सिवैयाँ इधर उधर जो बिखरती हैं ना, उससे बच जाती हैं। 1000 दफ़ा सिखाई है ये चीज़ मैंने आपको। तो ऐसे ही क्या करें, वरना क्या होता है कि फिर वो हमारा पैकेट शायद फटा हुआ था तो ज़रा सी निकल गई। पैकेट के अंदर ही सिवैयों को तोड़ लिया करें। चलो भाई, सिवैयाँ डाल रही हूँ, घी डालूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी, और भाई अभी इसको फेंकने का टाइम नहीं है।
थोड़ा सा घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि दूध में पक रही हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसा समझते हैं, उन्हें वैसे जिन लोगों के बारे में मैं बात करूँ नॉलेज की बेइंतहा ज़रूरत है, तो समझते हैं अगर अदरक लहसुन ना डाला हो तो खाना अच्छा नहीं पक सकता, अगर इलायची ना डाली हो सिवैयों में तो सिवैयाँ अच्छी नहीं पक सकती। ये पकाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि पकाने वाला कौन है, कैसे पका रहा है, उसकी नॉलेज क्या है। अब जैसे मैंने कढ़ी पकाई, ये कढ़ी की रेसिपी सन 2002 आई थिंक या 2001 कुछ ऐसे ही है, जब ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म हुआ करते थे। अब वो कौन से सन में थे मुझे याद नहीं, तो उस वक्त मैंने एक कढ़ी पकाई थी, लाइव शो में पकाई थी, और जहाँ से मैंने अपना टीवी शो लाइव शुरू किया था वहाँ से पकाई थी। ये वही रेसिपी है, बिना अदरक लहसुन के पकती और इतनी लाजवाब पकती। तो उस वक्त मैंने 12 मिनट में ये कढ़ी तैयार करके दी थी। तो जब टीम ने खाई और लोगों ने खाई, कहते हैं अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा लजीज कढ़ी हमने नहीं खाई। ठीक है ना, तो बिना लहसुन अदरक के भी चीज़ें बेहतरीन पकती। चले जी, आ गया है ब्रेक, इसको भूनूंगी और इसके बाद क्या करेंगे, इसका काम करेंगे आप देखेंगे ब्रेक दे बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये देखें सिवैयाँ पक रही हैं। अच्छा, ये गाढ़ी होंगी तो मैं अभी बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं हटूंगी ये उबल के बाहर गिर जाएगा, तो इसलिए मैं इसे ऑफ़ कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा पकाना है। मैंने इसमें चीनी डाल दी है, दूध डाला है, कुछ भी नहीं डाला, कोई इलायची भी नहीं डाली है, उसके बिना ही सिखा रही हूँ आपको। चीज़ें बेइंतहा लजीज़ बनती हैं, इलायची नहीं तो क्या सिवैयाँ नहीं बनेंगी घर में, बिल्कुल बनेंगी, उसके बिना बनाइए बहुत अच्छी बनती हैं। चलो जी, इसको किया मैंने ऑफ़ क्योंकि इसे छोड़ नहीं सकते वरना ये उबल के बाहर गिर जाएगा। अच्छा जी, दही को फेंट लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इसकी कंसिस्टेंसी बनाएंगे। नमक पाएंगे जी, सबसे पहले मलका का गुलाबी नमक इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, भुना हुआ ज़ीरा है, चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला ना, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। चाट मसाला जो है ना, आप लोगों की वैसे मर्ज़ी है, लेकिन मैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो इस वजह से मैं आपको बताती हूँ। चाट मसाला ऊपर से डालने की चीज़ है, पकते हुए खानों में डालने की चीज़ नहीं है, मज़ा सत्यानाश होकर रह जाता है। तो बहुत सारे लोग डालते हैं, उनकी मर्ज़ी है, हो सकता है उन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। चाट मसाला ऊपर से डालें, जैसे अभी मैंने रायते में डाल दिया, और ज़रा सा पानी, और कंसिस्टेंसी जो रायते की होती है एक्चुअली मैं वो बना रही हूँ। ओके जी, आलिया थी इस्लामाबाद से, उनका रुज़ बुखारी बनाना सीखा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब क्या है, मिंट, प्याज अच्छी जाएगी इसके अंदर, चॉप की हुई प्याज है। अच्छा, ज़रा सी लाल मिर्च डालूंगी, हरी मिर्च डालना चाहिए डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, बहुत ही ज़रा सी डालूंगी। मिर्चें इतनी थोड़ी, खाने में हमें सिर्फ मिर्च थोड़ी चाहिए होती है, हमें और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। इतना सारा माल मसाला डाला होता है, वो कहाँ जाएगा। देखें, बहुत करेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो गई है। अच्छा, ये मेरे पास बैगन फ्राई किए रखे हुए हैं, ये देखें, आपने इस तरह से बैगनों को काट दिया है, काटिए, स्लाइसेस में काटिए, क्योंकि वो लंबे वाले बैगन थे तो उनको स्लाइसेस में काट दिया है और उसे मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये अपने हिसाब से डाल दें। बैगन मुझे बेइंतहा पसंद है। इस हालत में मैं इस हालत में कुछ भी नमक वमक कुछ भी डाले बिना मैं राइस के साथ भी खा सकती हूँ, और मैं इसको पीटा ब्रेड के साथ, बहुत लजीज लगते हैं पीटा ब्रेड के साथ, बहुत ही आला कॉम्बिनेशन बनता है। आप कभी वो करके देखें जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मुख्तलिफ टेस्ट आपको मिलेगा और एक नयापन मिलेगा। हमेशा मिर्च नमक वाली चीज़ें जो जिनमें सिर्फ मिर्च और नमक ही डोमिनेट करता है, आप लोग वो चीज़ें खाते हैं ना, कभी इस तरह की चीज़ें बना के देखें। चावल में नमक, जब भी कोई डिश हम खाते हैं चावल की, बाज़ार की भी, इस कदर नमक होता है कि चावल की अपनी कुदरती स्वीटनेस जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
कभी आप नमक इतना ही डालें कि उसमें आपको चावल की मिठास भी मिले। कुदरती तौर पर चावल मीठा है, तो उसकी कुदरती मिठास मिलनी चाहिए। अब बाज़ार का जैसे मैं कभी बिरयानी चख लूँ, मैं चखती ही हूँ, बस खाती नहीं हूँ उसको, तो इस कदर तेज़ नमक होता है कि चावल का टेस्ट कहाँ है इसमें, बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो मसाले इतने ज़्यादा डाल देते हैं और मिर्चें इतनी ज़्यादा डाल देते हैं कि उसमें कुछ बचता नहीं। अच्छा जी, इस स्टेज पे आप नमक उसका चेक कर सकते हैं। काली मिर्चें डाल सकते हैं। मैं काली मिर्चें यूँ नहीं डाल रही हूँ कि मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ज़रा सा कौरी पत्ता भी डाल सकते हैं, बघार लगा सकते हैं, लेकिन बघार नहीं लगा रही हूँ। ऑयल कम करें, थोड़ा सा कड़ी पत्ता चॉप कर दूंगी। अब भैया मुझे नहीं पता, मैं इतना ही हटा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हटा सकती मैं, दिखाने में शायद आपको प्रॉब्लम आए। चलें जी, नाइफ़ भी अपनी जो है असल वाली वो नहीं इस्तेमाल करें, चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ हाथ पे पड़ती है उसी को इस्तेमाल करें और काम निकालें। खौरी पत्ता, कड़ी पत्ता खाने के साथ ऐसे ही खाया करें। एक इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, दूसरे ये बीपी को सही रखने में भी काम आता है। चलिए आ गया है ब्रेक, इसके बाद आएगा बहुत ही आला खाना, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। बहुत ही आला खाना तैयार है, सारा वेजिटेरियन खाना है, दोपहर में खाने का खाना है क्योंकि ये चावल है। और रायता आप दोपहर का, रायते भी रात के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ कि दही की चीज़ें जो हैं वो आपको नुकसान देती हैं अगर आप इसको रात को इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, पिस्ता ये डाल दिए हैं। अच्छा जी, इलायची नहीं है, हाय हाय इलायची तो डाली ही नहीं, क्या सिवैयाँ बनी होंगी, सत्यानाश कर दिया है ना। ऐसे कमेंट्स, आप गुनहगार होते हैं, पता है। जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसको पता ही नहीं है आप क्या कुछ कहते चले जा रहे हैं अपने घरों में बैठकर। और सीख भी लिया, प्रोग्राम बुरा था तो पूरा क्यों देखा, नहीं देखना था ना, वहीं से स्विच कर जाना था। जब नहीं डाली इलायची तो वहीं से स्विच कर जाए, हाय हाय इनको पकाना नहीं आता। लहसुन अदरक नहीं डाला, हाय हाय इनको पकाना नहीं आता, तो स्विच कर जाओ, फ़ौरन स्विच करें। मैं तो कहती ही नहीं कि देखें आप, तो नॉलेज नहीं होती। मैं आपको अभी एक बात बताती हूँ। मैंने अपने घर में अभी कुछ दिन पहले एक दफ़ा नहीं पता नहीं कितनी बार लहसुन अदरक नहीं डाला सालन में। बकरे के गोश्त ऐसे सादा सा सालन में पका रही थी और पर्पसली नहीं डाला, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी एक सिंपल सा सालन पकाया। यकीन जाने उसकी लज्जत मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे घर में बार बार कहा गया कि इस सालन को फिर से पकाओ। कोई लहसुन अदरक नहीं था, ना पिसा हुआ डाला, ना वैसे जो हम बीच में डालते हैं जूलियन डालते हैं, ना वो डाला, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं पक सकती चीज़ें? बिल्कुल पक सकती हैं, बेहतरीन पक सकती हैं। ये सिवैयाँ मेरी, अभी मैं इनको गाढ़ा करूँगी। ये इतनी लाजवाब सिवैयाँ हैं कि आपकी सोच होगी। आप 2-3 चीज़ों से भी बेहतरीन खाने पका सकते हैं, पर आना चाहिए। और दिमाग में अगर शैतान है और सिर्फ मकसद तनकीद ही है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव नहीं हैं आपको तो कभी तरक्की मिल ही नहीं सकती और आपकी सोच कभी अच्छी नहीं हो सकती। सोच को अच्छा रखें ताकि गुनाह से बचें, क्योंकि एक सही काम हो रहा है और उसके बारे में अगर आपने गलत बोल दिया तो फिर आप पर अकाउंटेबिलिटी है, आपको अल्लाह को जवाब देना है। तो आपको नहीं पता, मैं अगर कह रही हूँ हाँ ये ठीक है, अगर मैंने गलत कहा तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मैं तो गलत कह ही नहीं रही हूँ। मेरा तजर्बा है उस बारे में, इसलिए मैं आप तक जो सही चीज़ पहुंचा रही हूँ। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।